दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। ये जो लेख आप लोग देख रहे हैं इस पर लिखा हुआ है अनिल अंबानी का 53 बैंकों से लिया गया 49,000 करोड़, यानी इसको एक बार फिर हम बता दे रहे हैं 49,000 करोड़ का लोन 450 करोड़ में सेटल हो गया। तो इस बारे में अभी आगे हम आप लोगों को एक वीडियो भी सुनाएंगे और दिखाएंगे भी। तो यहाँ पे समस्या इस बात की है कि 49,000 करोड़ 450 करोड़ में यानी लोन लिया गया 49,000 करोड़ और 450 करोड़ में जो है सेटलमेंट हो गया। और जबकि होना ये चाहिए था कि जो अंबानी की प्रॉपर्टी है उसको सरकार सीज करके और नीलाम करके पैसा निकाल लेना चाहिए था, और हो गया उल्टा कि लोन ही माफ कर दिया गया 450 करोड़ में। अगर इस व्यवस्था पे देश चलेगा तब तो देश का कबाड़ा निकल जाएगा, यह हमारा मानना है। क्योंकि इसी को निजीकरण कहते हैं और होना चाहिए राष्ट्रीयकरण। इनकी कंपनियों को जो है सरकार को राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए था, पैसा निकल गया होता। और अभी समाचार में हम बताएंगे आप लोगों से कि ये और कहीं कोई दूसरा प्रोजेक्ट बैठाने जा रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आएगा। यहाँ बेईमानी हुई और यही पैसा वहाँ काम में आ जाएगा। कुछ लोन वगैरह भी मिल जाएगा। इन लोगों को लोन तो फ्री में मिलता है क्योंकि आने वाले समय में माफ़ हो जाना है। और किसानों की हाल देखिए आप लोग कि एमएसपी की मांग करते करते लगभग 750 किसान शहीद हो गए और अभी एमएसपी नहीं मिली किसानों को। धरना प्रदर्शन अब तक चल रहा है, 2-3 साल हो गए। यही व्यवस्था है, इसी व्यवस्था पे देश चलेगा तो देश का कबाड़ निकल जाएगा और जनता का क्या होगा। इस हिसाब से तो हमें अंदाज़ा लग रहा है कि लोग कटोरा लेकर रोड पे उतर जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। सो पहले थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, फिर आगे कुछ बात हो। अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन का 53 बैंकों का करीब 47,251 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया था। अनिल अंबानी ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। फिर एनसीएलटी ने सिर्फ 455 करोड़ रुपए लेकर केस को रिजॉल्व कर दिया। मतलब टोटल लोन का मात्र 0.96% देकर अनिल अंबानी निकल ली। अब सुनने में आ रहा है कि उनकी कंपनी रिलायंस एनयू सनटेक आंध्र प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करके सोलर प्रोजेक्ट लगाने जा रही है। वैसे इनको कौन सा बैंक कितना लोन देगा ये देखना रोचक होगा। एक और चीज देखनी रोचक होगी, इस काम में तो मोदी के मित्र अडानी का एक छत्र राज है। ऐसे में इन्हें बिजनेस मिलेगा क्या? तो सुन लिया आप लोगों ने कि 10,000 करोड़ का आंध्र प्रदेश में प्रोजेक्ट डाल रहे हैं। तो ये कह रही हैं कि लोन कौन बैंक देगा। 49,000 का घोटाला यानी कह रही हैं 47,000 करोड़। तो 47 से अगर मान लिया जाए और 10,000 और 450 करोड़ रुपया जो है इतने में सेटलमेंट हुआ, 10,000 करोड़ में जो है यहाँ अपना जो है प्लांट बैठाएंगे तो पैसा बचा नहीं, उसके बाद भी तो पैसा बच गया। यही व्यवस्था है, इसी तरह से देश चलेगा और ये लोग चलाएंगे। ये लोग खुद ही, हमें तो ऐसा लग रहा है कि यही लोग जो इस देश के पूंजीपति हैं वही देश को जो बर्बाद कर देंगे। और सरकार का सहयोग भी है ऐसे लोगों को। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर आप लोग विचार करें। विचार नहीं करेंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी, इस पर तो विचार करें। क्योंकि यहाँ अमीर गरीब कहने को तो 3 वर्ग है, अमीर मध्यम और गरीब। तो इस हिसाब से अमीर हो जाएंगे, मध्यम वाले गरीब हो जाएंगे और गरीबों का
अंत हो जाएगा, यानी ये खत्म हो जाएंगी। तो अगर ऐसे देश चलाना है, जनता सरकार को चलाइए, आप लोग को उसको परेशानी है। सबके समझ में आ जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। समझ में तो आना ही है। सो इन बातों पर विचार करें आप लोग। कोई भी काम कोई भी करे, काम ऐसा करना चाहिए जहाँ से देश और जनता की तरक्की हो। ऐसा काम किसी को भी नहीं करना चाहिए अपने फायदे के लिए कि देश और जनता का नुकसान हो जाए। देश और जनता का नुकसान हुआ तो जो किया है उसका भी नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि उसका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि नियम कहता है कि जब फ़ायदा होगा तो सारे लोगों का फ़ायदा होगा और नुकसान होगा तो सारे लोगों का नुकसान होगा। ऐसी व्यवस्था है। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।